गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। सो मैं आ चुकी हूँ एक नए हॉरर वीडियो के साथ। बेसिकली मैं हॉरर वीडियो बनाती थी, वो मेरे पुराने चैनल पे बनाती थी, और ये मेरा न्यू चैनल है। वो चैनल मैं अपने भाई के साथ मैंने अपने भाई के साथ स्टार्ट किया था, और ये मेरा खुद का चैनल है। सो आज मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट मैं शॉर्ट्स पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। बट ये ऐसा वीडियो है जो कि मैं शॉर्ट्स पे अपलोड नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रियल और हॉररी और मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है, जो आप लोगों को शायद सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। बट जो लोग वहाँ पे रहते हैं, आई डोंट नो वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी विलेज, यानी कि मैं गई थी बिहार अपने किसी काम से। मैं बिहार गई थी। वहाँ पे क्या होता है कि घर के मतलब जैसे घर है, एंड उसके जस्ट पीछे में एक और घर था, जिस घर में बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, बेड था, सब कुछ था। बट वो जो वहाँ का दरवाज़ा था वो पता नहीं खुला था, ना ही वहाँ पे कोई लोग रह रहे थे, ना ही वहाँ से लोग आते थे, ना ही जाते थे। एक दिन क्या हुआ ना, मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना लोगों से पूछा जाए आखिर इस घर की कहानी क्या है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली यार, अगर कोई सी घर को तुम बहुत दिनों से खुला छोड़ दो। इस स्टोरी को 3 साल हो गए हैं उस घर में जब से भूत रह रहे हैं। आई थिंक वो 3 साल हो चुका है उस स्टोरी को। तो एक दिन क्या हुआ ना, मैं बस ऐसे ही रात का टाइम था, तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। मतलब रात का टाइम आई गेस 11 बज रहा होगा, तो मैं छत पे बैठी हुई थी। बस वो होता है ना, गांव का वायु होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ही घर छत पे बैठ के मैं बस थोड़ा सा गाना वाना सुन रही थी। वैसे बेसिकली ठंड का टाइम था, और होता है ना गांव में सब आग जलाते हैं, ये करते हैं, तो मतलब वहाँ पे आग ऐसे जल रहा था, मैं वहाँ पे अकेले बैठी हुई थी। सब लोग अपने मतलब रूम के अंदर चले गए थे। होता क्या है ना, मैं वहाँ पे बैठी थी, पता नहीं एक अजीब सा साउंड, अजीब सा उस घर से साउंड आता है। फिर मेरे दिमाग में ऐसे क्लिक करता है, यार इस घर में तो कोई रहता नहीं है, फिर ऐसा ये हो क्या रहा है। तो होता कुछ पता नहीं, वो होता क्या है क्या नहीं है। हो सकता है कि रात का भी टाइम था, 11 बज रहा था, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो मैं बस ऐसे ही फिर मैं डर गई, डर के फिर मैं चले गई रूम के अंदर, और रूम के अंदर जाके भाई किसी से मैंने कुछ बोला नहीं, भाई मैं जाके सो गई। बिकॉज़ ऐसे मैंने सुना है ना कि रात के टाइम पे कोई अगर आपको स्मेल आता है, या फिर आप अगर किसी साउंड को सुनते हो, तो बेसिकली उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। क्योंकि वो एक होता है बैड नेगेटिव एनर्जी, जो आपको अपने पास अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। इसलिए अगर आप लोग भी कभी भी रात के टाइम में कुछ स्मेल, या फिर मतलब किसी भी साउंड को अगर आप लोगों को आता है, या बिल्ली रोना, कुत्ता रोना, कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर करना। रात के टाइम में बिल्कुल मत बोलना, कभी मत टोकना। अगर आप लोग इस चीज़ को टोकते हो तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो फिर होता क्या है ना, मैं चली गई रात के टाइम पे, फिर सुबह होता है, तो वहाँ पे ना बच्चे लोग होते हैं। तो मैंने बच्चे लोगों से पूछा कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, यहाँ पे कोई सीन हुआ था क्या, कुछ है क्या। भाई उसके बाद वहाँ के बच्चों ने जो बताया मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना, मैं पूरी रात ही सोई उस दिन डर से सिर्फ। तो होता क्या है ना, वहाँ एक बाबा रहते हैं। तो वो जो बाबा रहते हैं ना, उनके साथ बोला जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। जब मैंने स्टोरी सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई किसी इंसान के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, वो भी एक बुजुर्ग इंसान के साथ। एक मतलब जो खुद मतलब किसी के अंदर वहाँ के लोगों में दया नहीं था, या क्या नहीं था। मैं उतना डीप ये के अंदर तो मैंने नहीं पूछा कि भाई क्यों ऐसा क्या। बट कुछ होगा, आपसी रंजिश होता है ना लोगों का, तो कुछ होगा। तो क्या होता है ना, और उधर के बच्चों ने बोला मुझे कि पता है दीदी क्या होता है, ये बाबा जो रहते हैं ना, वो बाबा मतलब गांव के लोगों से उनका झगड़ा हो जाता है किसी वजह से। तो वहाँ के गांव के लोग ना उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं, ना ही
हाँ, ये मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँ कि वो जो बाबा थे उनका फुल फैमिली में था। जो उनका अपना भाई और फिर जो भी उनका रिलेटिव्स था, वो भी यहाँ से बाहर ही रहता था। इनके साथ कोई भी नहीं था। एक वो इंसान हाँ, उनकी वाइफ़ थी, तो जैसे मैंने सुना है कि उनकी वाइफ़ डेथ कर गई बहुत ही पहले। तो मैं ऐसे ना बच्चों से वहाँ के बच्चों ने बताया कि मतलब ऐसे बाबा रहते थे और इनका कुछ आपसी रंजिश होगा गाँव वालों के साथ, मतलब कि कोई जाने साथ में ज़्यादा क्या रंजिश था, तो वैसे झगड़ा वगैरह चल रहा था। तो क्या होता है ना कि वो बाबा का ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो एक बुज़ुर्ग का अगर तबीयत ख़राब होता है तो आप लोग हेल्प कर सकते हो, वो आप कितना भी हो। तो वहाँ के लोगों ने उनको बिल्कुल हेल्प नहीं किया। इवन उनके रिलेटिव्स जो थे वो भी बिल्कुल नहीं आए, ना ही उनके जो जान पहचान जिनका उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती था वो भी उनके पास नहीं है। तो एक दिन क्या होता है ना, वो ऐसे ही करते करते ना उनका डेथ हो जाता है। वो मतलब बिना मतलब एक होता है ना कि लास्ट टाइम पे इंसान को पानी चाहिए होता है, जैसे तो वहाँ मतलब बताया उन्होंने कि उनको पानी तक नहीं दिया गया था। वो जब मरने वाले थे उनको पानी तक नहीं मिला। इसी वजह से वहाँ पे उनकी आत्मा भटकती है। यस गाइस, आत्मा उनकी भटकती है। बहुत से लोग होते हैं जो इस इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, बहुत से लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों पे भरोसा करते हैं, आज भी करते हैं, और मैं उन्हीं में से हूँ जो मैं भरोसा करती हूँ। बेसिकली हो सकता है वो जो मैंने साउंड सुना वो कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उनके घर पे बिल्ली गई हो सकता है कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई जानवर हो, कुछ भी हो सकता है। तो होता है क्या है ना, वो डेथ तो कर जाते हैं, बट उनका जो डेथ बॉडी होता है ना, फिर उनके रिलेटिव्स आते हैं और फिर उसको ले जाके जो भी लास्ट जो भी किया जाता है, जो भी विधि वगैरह होता है, वो सब उनके रिलेटिव्स अपना ले जाके अपना डेथ बॉडी कंप्लीट करते हैं वहीं जहाँ पे उनके रिलेटिव्स रहते हैं। अब क्या पता वो कंप्लीट करते भी हैं कि क्या। उसके बाद से उस घर पे कोई भी नहीं रहता है आज भी। फिर होता क्या है कि धीरे 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 वहाँ जगह ना हॉन्टेड बनते जाता है। कैसे हॉन्टेड बनता है मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। फिर क्या होता है, तो वो प्लेस हॉन्टेड बन जाता है, क्योंकि अगर किसी का मतलब कोई डेथ करता है और फिर किसी वजह से डेथ करता है तो वो तो भाई ऑब्वियस सा बात है, ऐसा होता है कि हॉन्टेड बन जाता है। तो वो प्लेस हॉन्टेड बन गया। तो फिर क्या होता है, मतलब कुछ दिन तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट कुछ दिन बाद ऐसा होता है ना कि वो बाबा ना ऐसे घूमने लगे। किसी को पानी का आवाज़ सुनाई देता, अगर रात में कोई निकल के देखता तो वो चलते हुए दिखते। मतलब बहुत से लोगों ने उन्हें लिटरली अपने आँख से सामने देखा है, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो फिर एक दिन क्या होता है, तो वहाँ उस मतलब ऐसे ना वहाँ से ऐसे खेत में भी जा सकते हैं उस उनके घर से होके। तो वहाँ के जो मतलब एक आंटी थी, वहाँ से ऐसे मतलब जा रही थी खेत की तरफ रात के टाइम में। क्या होता है ना, वो बाबा जो होते हैं उनको मारते हैं, उनके सामने आ जाते हैं और उनको मारते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उनको तब तक मारते हैं ना जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते हैं। वो आंटी जब तक बेहोश नहीं होती है ना, तब तक उनको वो मारते हैं। फिर सुबह होता है तो सब लोग मतलब उनके जब सुबह वो जाते हैं वहाँ पे, उनके मतलब जो गांव के लोग होते हैं वहाँ पे जाते हैं, उनके हस्बैंड मतलब ढूंढते हैं, और उसके बाद ढूंढते ढूंढते वहाँ जाते हैं। तो फिर देखते हैं कि वो वैसे वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई हैं। फिर उनसे सबको पूछा कि भाई हुआ क्या है, तो फिर उन्होंने ऐसा ऐसा स्टोरी बताया। उसके बाद फिर क्या हुआ ना, स्टोरी बताया उन्होंने, उसके बाद फिर ऐसे ना बहुत से लोगों के साथ हुआ। और वैसे वो ना, अब वो क्या हो गया, वो किसी को भी उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं आने देते हैं रात के टाइम। अगर कोई भी जाता है ना, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। फिर क्या होता है, जो एक मतलब ना दूसरे जैसे होता है ना, दूसरे गांव से किसी गांव में बारात आता है, तो वहाँ से ना बारात आया हुआ था, शादी का टाइम था। और फिर क्या होता है, मतलब बारात में तो लोग वही ऑब्वियस है, पीता है खाता है, तो वो इंसान ना मतलब ड्रिंक किया हुआ था। तो फिर वो इंसान क्या करता है, उस घर के अंदर चले जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये तो कॉमेडी है, बट बहुत ज़्यादा हॉरर है, क्योंकि भाई सुनने के बाद तो अभी तक जब मैं ये स्टोरी सुनाती हूँ ना, तो मैं भाई मेरा गूज़बम्प्स अभी तक ये हो जाता है। फिर ना
वो जो इंसान था वो घर के अंदर चले जाता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो मतलब वो सोने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही सोता है वो बाबा उसको परेशान करना चालू करते हैं। ना ही वो बाबा उसको घर से निकलने देते हैं बाहर, ना ही उसको मतलब ना उसके साथ जो जो हुआ ना वो बेचारा वही जानता है। हाँ, एक चीज़ है कि वो किसी को मतलब जैसे अभी तक मैंने सुना है जैसे किसी का नहीं मौत हुआ है ना किसी को उन्होंने हार्म पहुंचाया है। तो क्या होता है, वो जो बाबा होते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं। मतलब मारते हैं, उसके साथ उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, उसको उठा उठा के पटकते हैं। मतलब वो इंसान बच तो जाता है भाई, पता नहीं वो इंसान बचता कैसे। फिर सुबह सुबह वो निकलता है, उसके बाद फिर सबको ये स्टोरी बताता है। उसके बाद तब से गांव के लोग इतना ज़्यादा डर गए ना, इतना ज़्यादा डर गए कि फिर उस दिन से उस घर के आसपास आज तक कोई नहीं भटकता है। तो यहाँ पे होता है स्टोरी ख़त्म। अगर आप लोगों को ये जानना है कि वो रियल है या फिर फेक है या फिर क्या है, तो मैं फॉर श्योर वहाँ पर जाकर रहने वाली हूँ। 24 आवर्स तो नहीं, मतलब रात भर, मैं रात भर वहाँ पे स्टे करूँगी, घर के अंदर नहीं। इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं भाई मेरे अंदर, पर हाँ वहाँ घर के बाहर मैं पक्का स्टे करूँगी 24 आवर्स। अगर मेरे जिस दिन 100 लाइक्स और 1K सब्सक्राइबर मेरे जिस दिन भी कंप्लीट होते हैं, मैं जाके वहाँ पे स्टे करूँगी पूरे 24 आवर्स। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ don't forget to do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel which is Mansi Mishra's vlog.